हेलो गाइस। और आज मैं फिर मैथ्स चैम्पियन चैनल में आपके सामने लेकर आया हूँ। आज हम लोग जो है सो क्लास सेक्शन में आ रहे हैं। मैं आज क्लास 8, 9 और 10 तीनों का क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का रैशनल नंबर, क्लास 9 में है रियल नंबर और क्लास 10 में है रियल नंबर। और तीनों क्लासों का जो है सो इंट्रोडक्शन लगभग सिमिलर है। इसलिए मैं आज तीनों क्लास के लिए मैं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन कंबाइन दे रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में तीनों क्लास के लिए अलग अलग मैथ्स का वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जाने जो नंबर सिस्टम है क्या। तो एक चीज़ हम लोग सुन लें स्पष्ट रूप से, जो हमारा जो ये नंबर सिस्टम है आजकल जो है, ये आजकल हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। और ये हम भारतीयों के लिए काफ़ी गौरव की बात है। जो ये डेसिमल नंबर सिस्टम भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का दिया हुआ है। और इसको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। पूरी दुनिया में यही स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज भी किया जाता है। तो सबसे पहले आए जाने जो आखिर ये नंबर सिस्टम क्या है। तो एंशियंट टाइम में काफ़ी पहले जो है सो कुछ भी एक्सचेंज होता था, किसी सामान के द्वारा एक्सचेंज किया जाता था, काफ़ी दिक्कत होती थी। किसी को सही मिला, किसी को लॉस हो गया, किसी को प्रॉफिट हुआ। तो फिर चेंज हुआ। आखिर ये जो है ये आपके सामने मैंने लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है क्या। कुछ लोग बोलेंगे आप लोगों में जो ये नंबर्स हैं, कुछ बोलेंगे जो नहीं डिजिट्स हैं। ये डिजिट्स भी हैं और अपने आप में नंबर्स भी हैं, लेकिन बेसिकली ये जो है सो सिंबल्स हैं। वैसे भी सिंबल ऑफ काउंटिंग सब्सटेंस, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए यह सिंबल बनाया गया एंशियंट टाइम में। जैसे वन हम लोग लिखते हैं, वन जो है सो वन वन ऑब्जेक्ट या वन सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, वन पीस को रिप्रेजेंट करता है, एक चीज़ को। टू वो टू ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह सिमिलरली नाइन जो है वह 9 पीसेज ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, तो क्या पहले क्या दिक्कत होती थी, जो अगर कम लोग हैं, कम सामान है, कम ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, कोई दिक्कत नहीं था वन से लेकर नहीं था। लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा भीड़ में करना था, काफ़ी ज़्यादा एरिया में को कवर करना था, तो उस समय दिक्कत क्या होता था, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर वन से स्टार्ट करना पड़ता था। यह बार बार रिपीट करना पड़ता था, जो बोरिंग हो रहा था। तो उसी समय अप्रॉक्स आज से लगभग 2500 ईयर्स एगो, मतलब 2500 BC, आज से 2000 BC में जो है सो आर्यभट्ट, जो कुसुमपुर के रहने वाले थे। कुसुमपुर यानी पटना का पुराना नाम है, बाद में पाटलिपुत्र नाम पड़ा, बाद में लगभग 800 वर्ष पहले पटना नाम पड़े। तो वहाँ के रहने वाले थे आर्यभट्ट, और उन्होंने दुनिया को जीरो से इंट्रोड्यूस कराया। आर्यभट्ट, जिनके नाम पर हम लोग जानते भी हैं। जो आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट के नाम पर फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट भारत के द्वारा छोड़ा गया था 1975 ईस्वी में। ठीक। और अब जो इसके बाद काउंटिंग नंबर इजी हो गया। इजी हो गया क्या, वो हमारे पास 9 के बाद 10 आ गया, 19 के बाद 20 आ गया, 29 के बाद 30 आ गया, और इस तरह से इनडिफिनिट इनफाइनाइट टाइम्स तक हमारे पास काउंटिंग नंबर अवेलेबल हो गया। तब हम आए अब यह फर्स्ट जो है नेचुरल नंबर की ओर। नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर n है और इसको हम सिंबॉलिक n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इजी वे में हम लोग कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, अनगिनत टाइम तक जो है सो यह जो गिनती है यह नेचुरल नंबर है। इसमें जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। ये एक तरह से माना गया है जो बाय नेचर हमको ये नंबर्स मिला है, और इसलिए चूंकि जीरो बाद में ऐड किया गया है इसलिए इसको नेचुरल नंबर में उसी को रखा गया है। दूसरा सेक्शन है हमारे पास होल नंबर। इसका फर्स्ट लेटर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W के द्वारा, और इसमें हम लोग कह सकते हैं ना काउंटिंग नंबर स्टार्ट विथ 0 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम। ये आप कहिएगा जो नहीं गिनती तो मैं लास्ट कर सकता हूँ 1000, मैं बोलूँगा 1001, आप बोलेंगे 1 करोड़, मैं बोलूँगा 1 करोड़ 1, मतलब कहीं भी हम लास्ट नहीं हो सकते हैं। अब है क्या हमारे पास इंटीजर्स। कोई गेस कर सकता है इंटीजर्स के लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा? जैसे नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर n, होल नंबर का फर्स्ट लेटर w, इंटीजर्स के लिए आए नहीं। क्या हुआ जो अभी आप लोग क्लास 8 9 या 10 में हैं और तब तक कोई दौड़ता हुआ क्लास 11 का बच्चा आया और कहा जो नहीं मैं आई लेकर मैं चला गया, मतलब क्लास 11 में आप जाइएगा तो इमेजिनरी नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे और आई उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आई का यूज तो हम लोग कर नहीं सकते। फिर इसके लिए सिंबल है जेड, और यह अब इससे भी पीछे पॉजिटिव नंबर्स ही नहीं, ऑल निगेटिव, इसके अंदर अब क्या आ गया ऑल निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स मीन्स जिसका वैल्यू 0 से भी छोटा हो। ऑल निगेटिव नंबर्स हैं, और फिर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। अब इसके साथ है क्या, इसका डिफिनीशन और सब के अपेक्षा थोड़ा सा अलग है। विथ 0 मीन्स हमारे पास दोनों साइड से, निगेटिव साइड से भी एंडलेस है और पॉजिटिव साइड से भी एंडलेस है। ठीक है, दोनों तरफ से इनफाइनाइट टर्म हम लोग जा सकते हैं, मतलब सारे निगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स और 0। क्यों भाई 0 को यहाँ अलग क्यों किया गया? होल नंबर में आपने 0 तो अलग नहीं किया, लेकिन यहाँ तो हमने 0 को अलग किया। इसका अर्थ है 0 में कुछ बात है। एक चीज़ है, 0 के पीछे आप नहीं भागे, 0 आपको हीरो से 0 बना देगा। 0 को अपने आगे रखें, आपको 0 से हीरो बना देगा। ठीक है, तो यह आप देखिए जो 0 है क्या, 0 में कुछ तो खासियत है। 0 क्या है? 0 इज नाइदर निगेटिव, ना तो वह निगेटिव है नॉर पॉजिटिव, वह ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। उसके बाद 0 इज smaller than all positive numbers। पॉजिटिव नंबर्स, जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं उनसे 0 छोटा है। फिर 0 इज ग्रेटर देन ऑल निगेटिव नंबर्स, जितने निगेटिव नंबर्स हैं उनसे 0 बड़ा है। इसका अर्थ है 0 इज बैलेंसिंग पॉइंट ऑन नंबर लाइन, मतलब वो बैलेंस करता है नंबर लाइन को, हमारे नंबर सिस्टम को बैलेंस करता है, बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ नंबर लाइन।
इसके बाद एक नंबर लाइन पर मैं रिप्रेजेंट करके दिखला देता हूँ। एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करें तो जैसे हम लोग एक वेइंग मशीन तराजू का यूज करते हैं और देखते हैं दोनों तरफ पल्ला भारी है तो हम लोग समझते हैं हमारा खरीदारी सही हुआ है। इसी तरह जीरो उसके लिए काम करता है। राइट हैंड साइड में जीरो से जितने नंबर होते हैं वह पॉजिटिव होते हैं, यह ध्यान दीजिएगा हमेशा, एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर्स होते हैं वह निगेटिव होते हैं। तो पहले हम लोग देख लें, ये बाउंड्री लाइन है 1 किसके लिए, तो n के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। 0 बाउंड्री लाइन है होल नंबर्स के लिए। और यह पूरा का पूरा जो है एक परिवार है, फैमिली है, सुपर बॉस कह सकते हैं। अभी तक जितना हम लोग जाने हैं जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, उसके लिए यह सुपर बॉस है। जेड मीन्स इंटीजर्स। अब क्या है, ऑल numbers lying on right side of 0 is positive, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है हमेशा। और जितने नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स ऑन RHS is right hand side is always greater than previous one। अपने प्रीवियस से बड़ा होता है हमेशा, यह आप लोग ध्यान देंगे। तो 0 नेगेटिव से बड़ा है, और हम लोग यहाँ आए तो देखें जो 1 0 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 3 2 से, जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड में नंबर लाइन पर बढ़ेंगे और सारा प्रीवियस नंबर वो छोटा और राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा होगा। जैसे -4 और -3 का कंपेयर करेंगे तो -4 छोटा है, -3 बड़ा है। -1 -4 का कंपेयर करेंगे तो -4 -1 से छोटा है। क्यों, तो नंबर लाइन पर वह उसके राइट हैंड साइड में सिचुएटेड है। अब हम लोग आए, जो हमारा यह टॉपिक है तीनों क्लास में, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए भी फर्स्ट लेटर आर नहीं है। क्यों ऐसा हुआ, तो रियल नंबर परिवार का कोई रियल नंबर आया और वो बोला नहीं, ये तो मैं ले जाऊंगा क्योंकि मैं भी आर से ही रिप्रेजेंट होता हूँ, तो रैशनल नंबर के लिए आर नहीं रहा। तो उसके लिए है क्या, क्यू। क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर का। इसका क्या है, जो जनरली हर एक बुक्स में, जितने बुक्स हैं अवेलेबल हमारे पास, चाहे वो NCERT हो या किसी भी पब्लिकेशन के बुक्स हों, उसमें सारे में लिखा हुआ है जो नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, मैं पहले वह लिख देता हूँ फिर वह उसके बारे में बतलाता हूँ। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q does not equal to 0 मीन्स एक फ्रैक्शन के रूप में कोई नंबर होगा, और ऊपर वाले को जानते हैं, अगर हम लोग फ्रैक्शन से फ्रेंडली होंगे, जान रहे हैं, तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। मतलब हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से हम अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वह अनडिफाइंड हो जाता है नंबर। और उसके जगह
हम किसी और चीज़ को क्यू जो है कोशिएंट को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किसी और भी फ्रैक्शन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बाय बी से भी कर सकते हैं, लेकिन मेंशन करना पड़ेगा हमारा ए क्या है, तो न्यूमरेटर बी क्या है, डिनोमिनेटर यह मेंशन करना पड़ेगा। और यह सारे जगह यही यूज होता है। आप यह ज़रूरी नहीं है जो मैंने पढ़ाया हो वो आप उसी को कॉपी करें, जो बुक्स में लिखा हो वो कॉपी करें उसी को, जो लिखा हुआ, लेकिन आप लॉजिकल व्यू से जो कुछ भी लिखेंगे वो सही होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम याद कर लें। आप ध्यान देंगे जब एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ लिखा रहता है गिव योर आंसर इन योर ऑन लैंग्वेज, न कि कॉपी कर लैंग्वेज, ये नहीं लिखा रहता है। इस पर आप लोग ध्यान देंगे। थोड़ा एग्जांपल केवल रेशनल नंबर का हम लोग दे दें। 1 2 3 4/5 6/9 √4/√16, इस तरह का ढेरों कोई भी नंबर। अब कहेंगे जी 1 2 3 तो नहीं है, फ्रैक्शन है, जिस उसके नीचे छिपा हुआ है हमारा डिनोमिनेटर 1, हमेशा वह प्रत्येक नंबर के साथ एक फैक्टर के रूप में 1 हर जगह अवेलेबल रहता है। तो आज मैं इसको यहीं एंड करता हूँ, और आगे अब चूँकि अब जितना इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम में वो क्लास 8 9 और 10 तीनों के लिए कॉमन चीज़ है, तो यहाँ तक मैंने कंबाइन लाया। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 के लिए अलग, 9 के लिए अलग, 10 के लिए मैं अलग वीडियो अपलोड करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।